तो WWE के डे 1 2022 के PPV के अंदर आई गेस जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो यही है, क्या रोमन रेंज चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे या फिर नया साल नया चैंपियन बन जाएंगे बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर हमारे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। तो फाइनली इसको लेकर एक ऐसा स्पॉइलर आ चुका है सामने जो कि आपको हैरान कर देगा कौन होगा इस मैच का विनर, किस तरीके से हो सकती है मे बी इस यूनिवर्सल टाइटल मैच की एंडिंग। तो इसके बारे में बात होगी, साथ ही में क्या हुआ जेफ हार्डी के साथ में रिसेंटली WWE के लाइव इवेंट में जब वो मैच के बीच में मैच को छोड़कर चले गए घर, तो उसके बारे में बात होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। और अगर आपको आवाज थोड़ी अजीब लग रही है उसका रीजन ये कि मेरा भाई माइक एक बार फिर से खराब हो चुका है, ऊपर से भी फिलहाल मेरे एग्जाम्स चल रहे, डेली होता है एक, तो इसलिए वीडियोस भी लेट हो जाती हैं। तो अभी फिलहाल देखो माइक का जो चक्कर है मे भी हो सकता है थोड़े और दिन तक रहे। अभी फिलहाल मैं बिना माइक के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बस थोड़े दिन और चलेगा। होप करता हूँ आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, परेशानी हो सकती है तो भी क्या ही करेंगे। भाई था वे आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है इस बार जॉनी गारगैनो जॉनी रेसलिंग के बारे में जुड़ी है। NXT टेकओवर वॉर गेम्स खत्म हुआ और NXT टेकओवर वॉर गेम्स में मे बी हमने देखा जॉनी गारगैनो का आखिरी मैच WWE में, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट एक्सपायर होने वाला है और वो WWE के साथ री साइन नहीं करेंगे। इवन WWE ने शो के ऊपर ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई जहां पर लग ऐसा रहा था कि जॉनी गारगैनो काफ़ी इमोशनल अपने फाइनल मैच के अंदर। लेकिन होता क्या है, जैसे शो ऑफ एयर होता है WWE हमें एक प्रोमो रिवील करती हुई नजर आते हैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, और जॉनी गारगैनो यहाँ पर एड्रेस करते पूरी की पूरी NXT 2.0 की क्राउड को। यहाँ पर क्राउड हमें जॉनी रेसलिंग के जॉनी टेकओवर के नारे लगाता हुआ नजर आता है। फिर यहाँ पर जॉनी गारगैनो कहते हैं अगर तुम लोग ना होते, ये नारे ना होते, मैं नहीं होता भैया यहाँ पे। और फिर वी लव यू के या फिर आई लव यू के जो चैंट्स है वो लगने स्टार्ट हो जाते हैं और जॉनी गारगैनो कहते हैं तुम लोग जानते हो मैं भी तुमसे उतना ही ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर वो कहते हैं कि सीधा स्ट्रेट टू पॉइंट आना चाहेंगे, और पॉइंट ये आज उनकी बड़े बुरे तरीके से पिटाई हुई, बड़े तरीके से उनके साथ में मारधाड़ हुई है, लेकिन अपने फैंस के साथ में अपनी ऑडियंस के साथ में पूरे तरीके से क्लियर रहना चाहते हैं। क्योंकि ये जो NXT के फैंस है, जो NXT की पूरी यूनिवर्स है, वो सिर्फ एक फैन नहीं है, मैं एक सुपरस्टार नहीं हूँ, बल्कि तुम सभी मेरी फैमिली की तरह हो। और अपनी फैमिली को मैं चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ और आने वाले टाइम में मेरा क्या मूव होगा। अब देखो मेरी अभी पिटाई हो रखी है, इसलिए आप सभी जरूर आना अगले हफ्ते NXT के शो के अंदर, ट्यूसडे के अंदर हम लोग यहीं पर मिलेंगे और वहीं पर मैं बात करूंगा अपने फ्यूचर के बारे में और सारी चीज़ें डिस्क्लोज करूंगा, क्योंकि छुपाने वाली कोई बात है नहीं। मैं सभी के साथ में वो चीज़ें शेयर करना चाहता हूं और सभी को मैं ज़रूर बताना चाहता हूं अपने बारे में, ताकि जो सभी कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। तो क्या करना है, अगले हफ्ते ट्यूसडे आना यहीं पर इसी जगह पे, और जॉनी गारगैनो अपने फ्यूचर के बारे में डेफिनेटली करने वाले डिस्कस। अब काफ़ी लोगों का मानना ये कि मे बी ऐसा हो सकता है कि जो जॉनी गारगैनो है अब वो WWE को लीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाई ज़रूरी नहीं। हमने देखा था कि जो जॉन मॉक्सली डीन एम्ब्रोस कह लो, उनकी तो चिल्ला के अनाउंसमेंट हुई थी ना कि वो WWE को लीव कर रही है, फाइनल मैच है उनका, और वही एक्चुअल में चीज़ें हुई थी। तो मे भी जॉनी गारगैनो भी WWE को कर सकते हैं लीव। बाकी चीज़ें जो है हमें आने वाले NXT के शो में कंफर्म होंगी। अब बात रहती है हमारे काइलो रायली के बारे में, काफ़ी लोग कहते थे भाई उनका क्या होगा, क्या उनका भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है। तो मैच खत्म होने के बाद हुआ क्या था, वॉन वैगनर ने अटैक करने का ट्राई किया था काइलो रायली के ऊपर, लेकिन किसी तरीके से उन्होंने ब्लॉक किया और अटैक किया काइलो रायली ने वॉन वैगनर पे, और उसके बाद उन्होंने अनडिस्प्यूटेड एरा का साइन किया था और उन्होंने कहा था दिस इज माय ब्रदरहुड। लेकिन उसके बाद जो WWE ये बात अनाउंस कर दी थी और बैक स्टेज प्रोमो के अंदर काइलो रायली हमें चैलेंज करते हुए नजर आते हैं वॉन वैगनर को। ये केज मैच होने वाला है और ये होगा आने वाले NXT के शो में। तो फाइनली आने वाले NXT के एपिसोड के अंदर सारे कंफ्यूजन्स को हम लोग मारने वाले हैं गोली, और पता लग जाएगा क्या जॉनी गारगैनो और काइलो रायली WWE के साथ रहेंगे या फिर नहीं। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जेफ हार्डी के बारे में जुड़ी है। अब जेफ हार्डी का दोपहर से हल्ला बोल हो रखा है कि क्या हो गया जेफ हार्डी को रिसेंटली WWE के लाइव इवेंट में। अब जब ये न्यूज़ आई थी तो जस्ट मैं एग्जाम देने जा रहा था, मैं गया कॉलेज के अंदर और बैठा थोड़ी देर फोन चलाने के लिए, मैंने फोन चला और जैसे ही टीचर कहती बेटा फोन कर दो सबमिट, मैंने देखा जेफ हार्डी की न्यूज़ आ गई। अब मैं वहाँ ये तो कह नहीं सकता ना मैं रिकॉर्ड करके आ जाऊँ, बाद में एग्जाम देता हूँ, सुताई हो जाती वहीं पे। फिर मैंने एग्जाम दिया, अब घर पे आके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखो हुआ क्या, जेफ हार्डी की एक रिसेंटली वीडियो आई है सामने जो कि WWE लाइव इवेंट की है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने यही वाला जो लाइव इवेंट है उसकी पूरी हाईलाइट अपने चैनल के ऊपर पोस्ट की थी, जहाँ पर जेफ हार्डी एक साइड फेस पेंट के साथ आए थे और एक साइड उनका फेस पेंट नहीं था। भाई एक वीडियो क्लिप आप लोग देख पा रहे होगे इसी लाइव इवेंट की। और होता क्या, मैच में ऑलमोस्ट जेफ हार्डी रेसल गए थे, उनकी काफी बुरी तरीके से धुलाई होती है ऊसोस और ब्लड लाइन की तरफ से, लेकिन उसके बाद बीच में मैच में ऐसा मोमेंट लगता है कि जेफ हार्डी के अंदर जान नहीं बची है क्या, क्योंकि ऊसोस मार रहे हैं, जेफ हार्डी गिर जा रहे हैं, कोई एनर्जी नहीं, कोई भी कुछ यहाँ पे फील हो नहीं रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे जेफ हार्डी मुश्किल से किसी तरीके से टैग दे पाते हैं, उसके बाद जेफ हार्डी इस मैच के अंदर वापस ही नहीं आते हैं। अब वीडियो का एक छोटा सा आप साइड में नीचे पार्ट देख पा रहे होगे, यहाँ पर होता है क्या, जेफ हार्डी चुपके से रिंग साइड से जाते हैं, बैरिकेड को कूदते हैं, पीछे सिक्योरिटी गार्ड कूदता है और बताया जा रहा है कि WWE ने इस लाइव इवेंट के बाद तुरंत
तुरंत जेफ हार्डी को उनके घर पर भेज दिया है। क्या वो रीजन है? काफी लोग ड्रग एडिक्टेड कह रहे हैं। आपको पता होगा कि काफी ड्रग के जो केस जेफ हार्डी के आए थे, तो भाई उसके बाद से जेफ हार्डी को काफी बार ये भी कहा गया कि वो ड्रग्स काफी ज्यादा लेते हैं। लेकिन हाँ, जेफ हार्डी ने रिसेंटली अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो जो सारी चीजें वो उनकी जिंदगी बर्बाद कर रही थी और फाइनली जेफ हार्डी उस तरफ तो नहीं जाएंगे। काफी लोगों ने कहा था शायद दारू वारू पी रखी हो, अल्कोहल कंजप्शन हो, तो शायद मेरे हिसाब से वो सीन नहीं है यार, सीन कुछ और है। शायद सीन यहाँ पर डिक्लाइनिंग हेल्थ का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। शायद जेफ हार्डी का जो शरीर है उस टाइम उतने तरीके से सही से मेंटेन नहीं हो पा रहा था। जेफ हार्डी आई गेस काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे। शायद आप में से काफी सारे लोगों के साथ भी हुआ होगा कि भैया हम किसी काम को कर रहे हैं, उसे लगातार कर ही जा रहे हैं, वो काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और फिर हम कहते हैं भैया छोड़ो, होगा जरूर, देखी जाएगी, मैं नहीं करने वाला है काम। अब जेफ हार्डी उस मैच में टाइम से कंपीट कर रहे थे, वो पूरे तरीके से थक चुके थे। अचानक उनकी जो बॉडी और रिस्पॉन्स देना बंद कर रही थी। अब जेफ हार्डी जहां पे भी हो सुरक्षित हो, सेफ रहे, उनकी हेल्थ के लिए मेरी तरफ से काफी सारी ढेर सारी रिकवरी विशेष। और जब भी जेफ हार्डी वापस आते हैं उसके बारे में जरूर आपको अपडेट मिल जाएगी, क्या उनके हेल्थ स्टेटस है या फिर क्या वो WWE से ब्रेक लेने वाले, सारी चीजों के बारे में अपडेट होगी। लेकिन मेरी तरफ से बेस्ट विशेष जेफ हार्डी को। बाय द वे, आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो WWE के अगले पेपर व्यू साल 2022 के पहले शो यानी कि डे 1 2022 के बारे में जुड़ी है। अब जो WWE का डे 1 2022 का शो होने वाला, डेफिनेटली कमाल का शो होगा। शो पर काफी सारी चीजें होंगी। रोमन ब्रॉक का मैच ऑलरेडी कंफर्म है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन मेरे भाइयों ये है, क्या जो मैं पता नहीं क्या रिदम में चला गया, कि जो रोमन रेंज है क्या वो अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को यहाँ पर रिटेन करेंगे या फिर बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर बनने वाले न्यू चैंपियन। तभी फिलहाल जो रिपोर्ट आई है सामने वो आई है अपने डेव मेल्जर की तरफ से, और डेव मेल्जर की बातें उतनी सच होती हैं जितना कि आपकी गर्लफ्रेंड आपकी क्रश बन जाए। लेकिन क्या मैंने गलत बोल दिया? पता नहीं, मुझे डायलॉग शायद गलत हो गया। चलो भाई द वे, अब मेरे हिसाब से अपडेट सही इसलिए भी हो सकती है क्योंकि इससे पहले काफ़ी सारे सोर्सेज ने बात कंफर्म की थी कि WWE ने एक मैच नहीं बल्कि लेसनर वर्सेस रोमन के मल्टीपल मैचेस प्लान किए हैं। और डेव मेल्जर बताते हैं कि डे 1 की जो एंडिंग है वो एक और रीमैच के लिए लीड करेगी। जो मैंने बात उन्होंने पहले भी कही थी सीरीज ऑफ मैचेस की, ये सीरीज ऑफ मैचेस में सिर्फ पहला मैच है। आगे रॉयल रंबल में मैच हो सकता है, आगे रेसलमेनिया में एक बार फिर से मैच हो सकता है। यानी कि जो कहानी है वो सेकंड मैच में एंड नहीं होगी। ऑलरेडी क्राउन ज्वेल के शो में रोमन ने हराया लेसनर को, आई गेस अब बारी है कि लेसनर हराए रोमन को एक कंट्रोवर्शियल वे में, जो कि लीड करेगा इनके और मैच को लेकर। तो भाई पता नहीं क्यों इस अपडेट के बाद मुझे पॉसिबिलिटीज ये लग रही हैं कि लेसनर इज गोना विन एट डे 1 शो एंड रोमन रेंज इज गोइंग टू लूज हिज चैंपियनशिप। क्योंकि अगर WWE क्लीन एंडिंग नहीं दिखाती है ना, सही बता रहा हूँ, ऑडियंस वह टमाटर निकाल के मारेगी कि भैया ये क्या दिखा दिया, पहले आपने वो कंट्रोवर्सी वाली एंडिंग दिखाई जहाँ पर, चलो वो एंडिंग सही थी, एकदम आखिरी का जो सीक्वेंस है मुझे काफी परफेक्ट वाइज लगा था। पुरानी स्टोरी दिखाई गई थी, वो बेल्ट वाला छीना छोरी टाइप का जो है वो सारी चीज दिखाई गई। लेकिन भाई डे 1 शो में ऐसा कुछ चलने नहीं वाला है, तो शायद मेरे हिसाब से आप मान सकते हो जो भी एंडिंग होगी इट्स गोना लीड टू अनदर रीमैच। आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी, ये कुछ स्पॉयलर्स है जो कि मैं आपको देना चाह रहा था। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। 75,000 सब्सक्राइबर हमने फाइनली कर लिए कंप्लीट। अब बारी 100K की। मिलता हूं आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।